फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं छोटी सी डिब्बी। इस डिब्बी में क्या है और इसका प्लांट में क्या यूज़ है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि इसकी मदद से आप अपने प्लांट में न केवल ग्रोथ पा सकते हैं बल्कि प्लांट में लगने वाले कीड़े, इंसेक्ट, मिलीबग, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी गार्डनिंग के लिए, उनसे भी निजात पा सकते हैं। तो ये जो डिब्बी है ये है हींग की। थोड़ी सी चुटकी भर हींग के इस्तेमाल से आप गार्डनिंग की बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से यूज़ करते हैं और ये प्लांट में किस तरह से फ़ायदा पहुंचाती है। क्योंकि ये दो तरह से काम करती है, एक तो कीटनाशक की तरह काम करती है और दूसरा फर्टिलाइज़र की तरह काम करती है। लेकिन दोनों ही तरीक़ों में इसका यूज़ करने का तरीका अलग अलग है, इसको बनाने का तरीका अलग अलग है। तो मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊँगी। तो ये जो हींग है इसमें कुछ इस तरह के तत्व होते हैं जो कि प्लांट में कीड़ों को दूर रखते हैं। इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है और प्लांट में लगने वाले किसी भी तरह के इंसेक्ट, विशेषकर जो गुड़हल प्लांट में मिलीबग रखते हैं, उन पर ये बहुत अच्छा असर दिखाती है। साथ ही यदि मिट्टी में किसी तरह का फंगस या किसी तरह की चींटियाँ, इंसेक्ट होते हैं तो उनको भी दूर रखती है। तो आप इसका यूज़ कीटनाशक के तौर पर यदि करते हैं तो आपको कीड़ों से छुटकारे के साथ साथ प्लांट में यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पत्तियां मुड़ रही हैं, उनसे भी छुटकारा मिल जाता है। बारिश ही नहीं, किसी भी समय में प्लांट में कीड़े लगते ही रहते हैं और प्लांट को स्वस्थ रखने के लिए उनको इंसेक्ट फ्री रखना बहुत ज़रूरी होता है। इन घरेलू उपाय की मदद से आप बहुत आसानी से प्लांट को इंसेक्ट फ्री रख सकते हैं और उसकी ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ ही यदि फर्टिलाइज़र के रूप में इसे यूज़ करते हैं तो हींग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाती है और प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी मिनरल्स देती है। बात करें ये किन प्लांट्स पर उपयोगी है, तो हम सभी प्लांट, फूलों वाले, फलों वाले, सब्जियों वाले पौधों पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी इसे कीटनाशक के तौर पर। तो कीटनाशक के लिए यूज़ करने के लिए यदि पत्तियों में कीड़े हैं, मिलीबग है, तो इसके लिए हमें स्प्रे तैयार करना होगा। और स्प्रे के लिए मैं 1 लीटर पानी ले रही हूँ सादा, और उसमें मैंने लिए 1/4 चम्मच हींग। इतनी ही हींग की मात्रा काफ़ी है, आपको ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है। और इसको हमें प्लांट पर स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको उसी हिस्से में स्प्रे करना है जहाँ पर कीड़े हैं, मिलीबग हैं, इंसेक्ट्स हैं, या फिर जड़ों में चींटियाँ हैं, तो जड़ों में आपको स्प्रे कर देना है। इसके अलावा यदि कलियाँ, फूल वगैरह आ रहे हैं तो उन पर आपको स्प्रे नहीं करना है। दूसरा मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी, वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो इसको, हींग को अच्छी तरह से आपको इसमें मिक्स कर लेना है और आधा घंटे के लिए आपको इसी तरह से छोड़ देना है, जिससे ये पानी में अच्छी तरह से घुल जाए। क्योंकि ये तुरंत नहीं घुलती है, थोड़ा सा टाइम लेती है। जब अच्छी तरह से घुल जाएगी तब हमें इसको अपने प्लांट पर स्प्रे करना है। तो फ्रेंड्स, आधा घंटे बाद हींग पूरी तरह से पानी में घुल चुकी है। इसको मैं स्प्रे पंप में भरती हूँ। तो इसको इस तरह से आपको जहाँ भी इंसेक्ट हैं वहाँ पर आपको स्प्रे करना है। साथ ही यदि जड़ों में किसी तरह का फंगस है तो इस तरह से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। चलिए अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ जो कि फर्टिलाइज़र के रूप में है। उसमें कौन सी चीज़ मिलानी है जिससे ये फर्टिलाइज़र बहुत ही ताकतवर बनेगा और प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। तो दूसरा तरीका जो फर्टिलाइज़र के रूप में हींग को उपयोग करने का है वो है, इसमें मैं ले रही हूँ 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ। 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ डालनी है आपको 1 लीटर पानी में। इसके साथ ही ये 1/4 चम्मच या 1 चुटकी आपको हींग मिला देनी है। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है क्योंकि जो चाय पत्ती है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। प्लांट की मिट्टी का पीएच बैलेंस करती है ये चाय पत्ती। साथ ही जो हींग होती है वो भी हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत सारे एलिमेंट उपलब्ध कराती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है। इसको हमें 1 दिन के लिए रख देना है क्योंकि हींग घुलने में टाइम लेती है और जो चाय पत्ती के पोषक तत्व हैं वो भी पानी में आ जाएंगे जब आप उसको 1 दिन के लिए रखेंगे। तो मैं 1 दिन इसको रखती हूँ। 1 दिन बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमें फर्टिलाइज़र मिलेगा और पूरी तरह से चाय पत्ती का जो अर्क है वो पानी में मिल गया है और साथ ही हींग भी घुल गई है। तो इसको मैं छान लूँगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको डालने के लिए इसे डाइल्यूट करना पड़ेगा। 1 लीटर पानी है और मैंने ये सादा पानी ले लिया है 2 लीटर। 2 लीटर सादा पानी में इस 1 लीटर पानी को मिला लेना है। तो मैं इसको छानती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है। अब हम इसे अपने प्लांट में डाल सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र आप सभी प्लांट में प्लांट की पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इस हींग का और अपनी गार्डनिंग को आसान बनाएं। थैंक यू।